Hello friends, today we shall solve class 10th secondary examination of Haryana board held today on dated 4/4/2022 English paper part 2 set D। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th सेकेंडरी का इंग्लिश का पार्ट 2 पेपर सॉल्व करेंगे और ये है हमारा सेट डी। पार्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए है सिर्फ। तो पार्ट 1 सब्जेक्टिव होता है, पार्ट 1 को हम बाद में करेंगे। अभी करते हैं हम इंग्लिश पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेट डी ऑफ हरियाणा बोर्ड एग्जामिनेशन जो आज ही 4 अप्रैल 2022 को हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले है सेक्शन ए अनसीन कॉम्प्रीहेंशन और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स है 10। ए रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका पैसेज है अनसीन पैसेज ये बुक्स से रिलेटेड है कि बुक्स की क्या यूजफुलनेस है, क्या जो है बुक्स की यूटिलिटी है, बुक्स हमें क्या देती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करके जो है इस पैसेज के जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पैसेज यू कैन रीड आउट ऑन योर ओन, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी। तो आइए हम इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट, व्हाट इज यूजफुल टू अस? ए नोटबुक्स, बी पेन, सी बुक्स और डी कंपेनियन। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए जो यूजफुल हैं वो हैं बुक्स। सेकंड, whom do they never cheat? A readers, B guests, C travelers, D none of these। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रीडर्स। Now see, what are the books a source of? A minerals, B vitamins, C knowledge, D all of these। Correct answer is C knowledge। Now question 4, how can we make this world a better place to live in? A with the help of saints, B with the help of books, C with the help of preachers, D all of these। Students correct answer is option B with the help of books। Now fifth one, how can we be in the company of great writers of the past? A through meditation, B through discovery, C through books, D none of these। Students correct answer is option C through books। Now there is another passage for you। B, using earphones while driving can be far more dangerous than driving under the influence of liquor। तो ये ईयरफोन्स के यूज के ऊपर ये आपका पैसेज है जो कहते हैं कि ज़्यादा डेंजरस है। ये बताया गया है इस पैसेज में कि ये शराब के नशे में गाड़ी चलाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर रिसर्च की गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो ईयरफोन्स के जो डेंजर के बारे में यहाँ पर बात की गई है और इसको जो है ल्यूकर के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग से भी ज़्यादा जो है खतरनाक माना गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस पैसेज को। क्वेश्चन 6, वाई आर ईयरफोन्स डेंजरस while using them during driving? Correct answer is option C, diverts the mind of the driver। Now question 7, what are the main causes of road accidents? A, talking on mobile phones by drivers, B, driving after being drunk, C none of A and B, और D both A and B। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, both A and B। Now question 8, why are cell phones being used increasingly in India? A for communication, B for business transactions, C both A and B, D none of these। Correct answer is option A for communication। Now question 9, why is a mobile phone useful for a driver? A to summon immediate help, B to use WhatsApp, C to listen music, D all of these। Correct answer is option A to summon immediate help। Now question 10, what is not the chief cause of road accidents according to latest study? A old vehicles, B heavy vehicles, C bad conditions of roads, D driving in a state of drunkenness। Correct answer is option D, driving in a state of drunkenness। Now there is section B, grammar। B, attempt any 15 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options। A, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपका जो ए है वो है कि आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है जो ब्रैकेट में दी गई है।
तो क्वेश्चन 11 है आपका, बी डैश ए मीटिंग टुमारो, ए होल्ड, बी हेल्ड, सी आर होल्डिंग और डी हैव हेल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर होल्डिंग। क्वेश्चन 12, दे डैश इन दिस हाउस सिंस 1970, ब्रैकेट में लिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैव बीन लिविंग, और जो अदर ऑप्शंस हैं वो जो है इनकरेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन 13, ही डैश द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ब्रैकेट में है पास। तो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका पास्ट, डी ऑप्शन आपका राइट है। नाउ चेंज द नरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नाउ क्वेश्चन 15, शी सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन ए लेटर। तो हियर आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 16, he said to her, why do you read this book, correct answer is option C, he asked her why she read that book. Now C, fill in the blanks with appropriate articles wherever necessary. Question 17, 100 पैसे make dash rupee, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर ए आएगा, 100 पैसे make a rupee. Now 18th one, डैश बेस्ट ऐसे विल गेट ए प्राइज, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा द बेस्ट ऐसे विल गेट ए प्राइज, ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 19, ही ड्रोव हिज कार एट 70 किलोमीटर्स डैश आवर, तो यहाँ पर आएगा आर्टिकल एन, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, डैश यू लैंड मी सम मनी, क्वेश्चन 20 है आपका, तो मॉडल आएगा यहाँ पर कुड यू लैंड मी सम मनी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 21, ए जज डैश बी अपराइट, तो ए जज मस्ट बी अपराइट, डी ऑप्शन मस्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 22, ही डैश स्पीक इंग्लिश, ऑप्शन ए कैन इज करेक्ट, ही कैन स्पीक इंग्लिश। नाउ ई, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स into correct form, gerund oblique infinitive. Question 23, he made me dash the lesson, ब्रैकेट में है रिपीट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिपीट ही रहेगा क्योंकि मेड के बाद जो है वेरी इन्फिनेटिव यूज होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिपीट। नाउ 24, आई एम वेरी हैप्पी डैश यू, ब्रैकेट में सी है, तो हैप्पी के बाद यहाँ पर 2C होगा, तो करेक्ट आंसर है 2C, ऑप्शन डी करेक्ट है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। नाउ क्वेश्चन 25, नो डैश, ब्रैकेट में है पार्क, तो ये होगा आपका नो पार्किंग। कई बार हम देखते हैं कि साइन बोर्ड लगा रहता है नो पार्किंग का भी, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी है, तो यहाँ पर जो है पार्किंग जो है आपका जिरंट की सेंस में यूज हुआ है। नाउ एफ, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 26, आई शैल विजिट दिल्ली इन दिसंबर, तो इसको प्रॉपरली पंक्चुएट करेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आई शैल विजिट दिल्ली इन दिसंबर। नाउ 27, यस आई विल हेल्प यू, तो इसको प्रॉपरली पंक्चुएट करेंगे तो आंसर बनेगा डी, यस कॉमा आई विल हेल्प यू। नाउ क्वेश्चन 28, मे आई कम इन सर, तो इसको प्रॉपरली पंक्चुएट करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, मे आई कम इन कॉमा सर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे आपके पंक्चुएशन। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर, जो प्रोज टेक्स्ट है, फर्स्ट फ्लाइट। सी, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेजेस। यहाँ पर आपको प्रोज टेक्स्ट है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें से जो 3 पैसेजेस दिए गए हैं, आपको कोई 2 पैसेजेस करने हैं, तो ए बी सी 3 पैसेजेस हैं, यू कैन डू एनी 2 पैसेजेस। तो ये आपका ए में जो पैसेज है स्टूडेंट्स, ये आपके ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है, पैसेज को आप स्वयं पढ़ लें, हम यहाँ पर आपके को जो है इनके आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन 29, नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, तो पैसेज के चैप्टर का नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ऑप्शन सी आपका राइट है। नाउ 30, नेम द ऑथर, ऑप्शन बी फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ये आपके ऑथर हैं, ऑप्शन बी आपका सही है।
Now question 31. Where did the writer turn his aeroplane? Correct answer is option A, 12 degrees west towards England. Now question 32. When did he see the clouds? उसने जो है clouds को कब देखा? When he was about 150 kilometers from Paris. Option D correct. Now question 33. How did the clouds look like? तो clouds जो है कैसे दिखते थे? Like huge black mountains. Option A is correct. Now there is another passage in B. Our entire class is quaking in its boots. तो ये जो है एने फ्रैंक की जो डायरी है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, वहाँ से लिया गया है. तो इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 34. नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज. तो पैसेज के चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. नाउ नेम द ऑथर. द ऑथर इज एने फ्रैंक. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 36. Why is her entire class quaking in its boots? Correct answer is option C, because of the forthcoming results. Option C is correct. Now question 37. Who has tracked their entire holiday savings on their bet? A. CN, B. Jax, C. Anne Frank, D. both A and B. तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी. तो CN and Jax staked their entire holiday saving on their bet. D option is correct. Now question 38. What does she say about teachers? वो एनी फ्रैंक टीचर्स के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ पैसेज नंबर सी. आपको जैसे मैंने बताया था कि ABC में 3 पैसेज हैं एंड यू हैव टू डू एनी 2 पैसेजेस. और ये जो पैसेज लिया गया है सी वाला, ये लिया गया है टी फ्रॉम आसाम से. ये पैसेज टी फ्रॉम आसाम से है. पैसेज को आप स्वयं रीड कर लें. हम इनके आंसर्स सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 39. नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज. इस पैसेज के चैप्टर का नाम बताएं. तो वो है सी टी फ्रॉम आसाम. चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम आसाम. नाउ नेम द ऑथर. ऑथर है टी फ्रॉम आसाम के अरूप कुमार दत्ता. ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 41. हु कट ऑफ हिज आईलिड्स. तो ए ऑप्शन बोधि धर्मा, ये राइट है. नाउ क्वेश्चन 42. व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. तो वो हैं टी प्लांट्स. ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 43. व्हेन डिड टी कम टू यूरोप. टी जो है वो यूरोप में कब आई थी. तो वो आई थी 16th सेंचुरी में. ऑप्शन डी आपका सही है. नाउ बी पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट. आपका पोइट्री का स्टैंजा है फर्स्ट फ्लाइट में से. डी रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Questions. 44. Name the poem. The poem is the ball poem. Option D is correct. Name the poet. Poet is John Berryman. Option B is correct. Now question 46. How do people generally comfort a boy who has lost his ball? A option by saying there are other balls. Now question 47. What does he stare at? The ball which has fallen in the water. Option C is correct. Now question 48. What comes to his mind when he looks at the ball? Option A. All his young days come to his mind when he looks at the ball. A option is correct. So students, today we solved class 10 secondary English part 2 objective questions of सेट डी. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.